बात करने वाले हैं अगर आपकी सैलरी अभी कम है तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अपना पैसा कैसे ग्रो करना है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप कम पैसों में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपकी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। साथ में आज हम ये भी जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। अगर आज से ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो कैसे कुछ सालों बाद एक मैजिक हो जाएगा और आपके पास करोड़ों और लाखों रुपए होंगे। तो आज हम ये सारी बातें जानने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके जो पैसे हैं ना वो लाखों और करोड़ों तक पहुंच जाएं और आप जल्दी रिटायर हो जाओ, अपने सारे सपने यानी कि आपके जितने भी गोल्स हैं उन सबको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ में इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट कौन नहीं करना चाहता यार, हर कोई चाहता है कि उसका पैसा ग्रो हो। अगर आज मैं पैसा कमा रही हूँ तो मैं यही चाहूंगी कि मैं उस पैसे से ही पैसा बनाऊं। आज मैं अगर 25,000 कमा रही हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि आगे चलकर मेरी सैलरी तो इंक्रीज हो गई, साथ में मेरे साथ एक इन्वेस्टमेंट भी चलता रहे जो मुझे आगे जाकर काम आए, मेरे गोल्स को कंप्लीट करने के लिए काम आए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देख लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सबसे पहले जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें कहते किसको है। क्या 3 साल की अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उसे लॉन्ग टर्म बोलेंगे? नहीं, आपको मैं बताती हूँ अगर आप 10-20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर आप उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलोगे, क्योंकि 10 साल से कम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपका जो रिटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कम से कम 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको रिटर्न अच्छा मिल सके। अब क्या होता है कि यार मेरी सैलरी तो बहुत ज़्यादा कम है, मेरे खर्चे ही इतने हो जाते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाता। तो मैंने जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताया था 50-30-20 रूल, एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। अगर आप ये वीडियो भी पहली बार देख रहे हो तो 50% आप उसमें खर्च कर सकते हो, जैसे कि आपकी डेली नीड्स वाला अमाउंट है उसमें कंप्लीट कर सकते हो। साथ में 30% अगर आपकी कोई वांट्स है, बाहर घूमने जाना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, उसमें कंप्लीट कर सकते हो, वो वाला खर्च उसमें कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी है यार, क्योंकि 20s में जब हम होते हैं तो हमारे को लाइफ जीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने सपनों को या फिर अपने वांट्स को सेक्रीफाइस करो और इन्वेस्टमेंट करो। नहीं, आपको अपनी सैलरी में से सिर्फ 20% निकालना है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो सैलरी में से 20% कैसे इन्वेस्ट होगा वो सब आज हम देखेंगे। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अभी आप अपने 20s में हो, आपके जो 30 साल बाद 40 साल बाद जो भी गोल्स होंगे आप उनको कंप्लीट करना चाहते हो, यानी कि आपकी 10 साल बाद शादी होगी या फिर 15 साल बाद आपके बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई होगी, वो सारे गोल्स के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये वीडियो में आज हम यही सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी सैलरी में से 20% तो एटलीस्ट सेव करना चाहिए। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 25,000 रुपए है। अब 25,000 में से आप 50% यानी कि 12,500 जो है आप अपनी डेली नीड्स पे खर्च करो, जैसे कि कोई रेंट देना है, EMI देना है, पेट्रोल का खर्चा होता है वो भी आप इसमें से निकाल सकते हो। साथ में आप आ जाते हैं 30% पे। आपको क्या करना है, पार्टी करना है, बाहर खाना खाने जाना है या फिर शॉपिंग करनी है, तो 7,500 यानी कि 30% आप उस पर खर्च कर सकते हो। अब आ जाते हैं 20% पर। 20% आपको कम से कम सेविंग के लिए निकालना है, जो कि है 5,000। आप इतना तो निकाल ही सकते हो क्योंकि इसमें आपके डेली नीड्स भी जा रहे हैं, साथ में वांट्स भी जा रहे हैं। तो अब वो 5,000 रुपए कैसे हमें सेव करने हैं, हम इसी कैलकुलेशन से सब कुछ समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लो। अब क्या होता है, जब हम सारा पैसा एक ही तरफ लगा देते हैं तो हमारा जो रिस्क होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप वो 5,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि उसमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। साथ में आपका जो रिस्क होता है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब आपको कैसे डिवाइड करना है उस 5,000 को, वो अब हम समझ लेते हैं। अब उस अमाउंट का आपको 60% इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 में, जो कि काफी ज्यादा सेफ ऑप्शन होता है। उसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं जिनका स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही रहता है। ये नहीं बोलूंगी कि रिस्क खत्म हो जाता है, रिस्क होता है लेकिन काफी ज्यादा कम रिस्क होता है। जैसे क्या होता है कि आपको अपने पैसों की टेंशन ज्यादा नहीं रहती। अब क्या होता है, अगर हम ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट भी चाहिए होता है यार, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल कैप कंपनीज में और मिड कैप कंपनीज में भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो। आई नो उसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। और जब हम उसको देखेंगे तो अगर निफ्टी 50 में आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो उसकी वजह से वो बैलेंस हो जाता है, अगर इधर कोई लॉस भी हो रहा है। और अगर क्या होता है कि जिस तरीके से बूम होता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट
भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। मिड कैप कंपनीज जो कि अभी ज्यादा वास्ट या फिर ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है, इसमें क्या होता है, आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। साथ में स्मॉल कैप कंपनीज जैसे कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो अभी ज्यादा स्प्रेडेड नहीं होते, वो बहुत बड़ी कंपनीज नहीं होती, ये होती है मिड कैप और स्मॉल कैप। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि मिड कैप अभी काम नहीं कर रही तो लॉन्ग टर्म में भी नहीं करेगी। मैं आपको बोलूंगी अगर आपने अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखी है और आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी टिक सकती है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या फिर कंपनी अच्छा काम कर रही है मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म में कंपनीज बहुत ज्यादा बूम कर जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब कैसे करना है, आपने 60% अमाउंट तो निफ्टी 50 में लगा दिया, अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसको कैसे डिवाइड करोगे। अब जो 25% है वो आपको लगाना है मिड कैप कंपनीज पे और जो 15% बचेगा वो आपको लगाना है स्मॉल कैप कंपनीज में, जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो बैलेंस हो जाएगा अमाउंट, अगर इधर लॉस होता है तो इधर प्रॉफिट से आपका अमाउंट बैलेंस हो जाएगा, आपको लॉस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बात कर लेते हैं कि इन तीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना तक मिल जाता है जिसकी वजह से जिससे कि आप एक एवरेज निकाल सकते। निफ्टी 50 में अराउंड आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है क्योंकि उसमें रिस्क भी कम होता है, तो इस वजह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप मिड कैप में आते हो तो वहां पर आपको 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना थोड़ा सा भी पैसा, तो आपको 18% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप इस अमाउंट को डिवाइड करके इन्वेस्ट कर रहे हो और 18% वाली कंपनी बूम हो जाती है, आपके शेयर प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जो भी आप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। आई नो रिस्क भी होगा लेकिन रिस्क से ही सब कुछ होता है, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छा अमाउंट आए तो। अब मैंने आपको जो 25,000 वाला सैलरी वाला एग्जांपल दिया था उसमें से जो हमने 5,000 निकाले थे उसी से एक बार समझ लेते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। 3,000 रुपए यानी कि 60% आप निफ्टी 50 में लगा दो। अब बचे 25% 1250 वो आप लगा दो मिड कैप कंपनीज में। अब बचे 750 जो कि आप लगा दो स्मॉल कैप कंपनीज में। अब क्या हो रहा है, आपका लीस्ट अमाउंट जा रहा है तो आपका रिस्क जो है आप मॉडरेट रहेगा। आपने जो अपना लोएस्ट अमाउंट था वो आपने स्मॉल कैप में लगा दिया। अब उसमें अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर दी है ज्यादा, तो वहां पर जो आपका प्रॉफिट आएगा उसकी वजह से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे रिस्क तो होता ही है, मैं आपको यही बोलूंगी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप एक बार सब कुछ रिसर्च कर लो। ये मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो और अच्छा रिटर्न आए। अब इसे एक ईजी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 लाख रुपए और 10 साल बाद आपका जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 11,61,695 रुपए। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा अमाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब इसमें जो आपका रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 5,61,695 रुपए। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना ज्यादा फायदा होता है, आपको डबल से भी ट्रिपल अमाउंट मिल जाता है। अब मैं आपको एक बार बताती हूँ कि आपकी अभी 25,000 रुपए सैलरी है, लेकिन आगे आने वाले सालों में तो 25,000 नहीं रहेगी, इंक्रीमेंट तो होगा ही। तो आप क्या कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज कर दो। आप क्या करते हो कि आपकी जैसी सैलरी इंक्रीज होती है आप अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपका सेविंग अमाउंट तो वही रह जाता है लेकिन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 25,000 से 30,000 हो जाती है, उसका 20% ही अगर आप निकाल रहे हो, 20% मत निकालो, कम से कम 30% निकाल लो, यानी कि हर साल आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको 10% से इंक्रीज कर दो, जिसकी वजह से आपका जो आगे आने वाला रिटर्न होगा ना वो काफी ज्यादा होगा। और आप मैं आपको यही कह रही हूँ, आज आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई बात नहीं, अभी आपकी सैलरी कम है, अगर इंक्रीज हो जाती है तो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करते रहो, इससे आपका ही फायदा होगा। आगे आने वाले टाइम पर आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपका जो रिटर्न होगा वो आपको खुद मैजिकल लगेगा। आपको ये लगेगा यार इतना पैसा, आप अपनी सारी चीजें, सारे गोल्स उससे कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ, अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको फाइनेंस से जानना जरूरी है, तो मेरी चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।